राजस्थान की भाजपा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला जब प्रदेशाध्यक्ष के रूप में सीपी जोशी को कमान सौंपी गई। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के कंधों पर अब ये दायित्व होगा कि 2023 के चुनाव में सफलता हासिल करे और बड़ा जीत के साथ में राजस्थान से भाजपा को विजय हासिल करवाए। एक जो लगातार परिपाटी चली आ रही है राजस्थान में, एक बार भाजपा और कांग्रेस की, वो एक बार क्या फिर देखने को मिलेगी और क्या भाजपा एक बार फिर यहाँ पर सत्ता में आएगी, ये देखने वाला होगा। जिस तरीके से भाजपा में सीपी जोशी के आते ही कल सभी मंच एक जगह पर नजर आए और जितने भी गुट थे सभी नेता भी यहाँ पर मौजूद रहे। मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, सांसद थे। जितने भी दिल्ली से गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर पहुंचे तो वसुंधरा राजे गुट के यूनिस खान, अशोक परनामी जैसे सभी नेता यहाँ पर पहुंचे और सबने गर्म जोशी के साथ सीपी जोशी का स्वागत किया। वहीं पर सतीश पूनिया ने भी कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करते हैं और कार्यकर्ता के रूप में मैंने यहाँ पर काम किया और आने वाले समय में मैं लगातार पार्टी के लिए जो भी दायित्व मिलेगा उसके लिए काम करता रहूंगा। सीपी जोशी ने ये बड़ी बात कही कि अब जो है पोस्टरों में मेरे जयकारे नहीं लगाकर, पोस्टर मेरे नहीं लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए, उनके जयकारे लगाए और उनकी जो योजनाएं हैं उनको पोस्टर के माध्यम से, बैनरों के माध्यम से जनता तक पहुंचाए और वो कार्यकर्ता घर घर जाकर वो काम करे जिससे कि 2023 में हम विधानसभा के चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल कर सके। क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि इस बार वो रिपीट करेगी और जो परिपाटी चली आ रही है उसको तोड़ने का काम करेगी। सीपी जोशी की बात करें तो सीपी जोशी चित्तौड़ से दूसरी बार सांसद है और किसी भी गुट से वो नजर नहीं आते हैं। आज तक वो बेदाग रहे हैं, किसी भी विवाद में नहीं पड़े हैं। इसके लिए उनको किसी भी गुट का नहीं कहा जा सकता और अब ऐसा भी माना जा रहा है कि 6 महीने हैं तो वो अपना गुट भी क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए आलाकमान ने सीपी जोशी को चुना है और सीपी जोशी अब मुख्य धारा में प्रदेशाध्यक्ष की कमान जैसे ही संभाली है, वसुंधरा राजे को भी अब मुख्य धारा में आने का मौका मिल रहा है। क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे लगभग अब मुख्य धारा में आ जाएगी और 2023 के चुनाव जो है उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। क्योंकि जो अलग अलग नेता थे उनके जो बयान आ रहे थे वो भी अब धीरे धीरे बंद होने लगे हैं और वसुंधरा राजे की जो मौजूदगी है वो भी देखने को मिली है। कल भी वसुंधरा राजे वर्चुअल माध्यम से यहाँ पर जुड़ी, सीपी जोशी को बधाई दी और उनके पुत्र दुष्यंत सिंह जो है वो यहाँ पर मौजूद रहे। एक और बड़ी खास बात देखने को मिली कि जिन पोस्टरों में सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया नजर आते थे, उनके सभी पोस्टरों में लगभग उन बैनरों में वसुंधरा राजे की तस्वीर देखने को मिली। तो ये बड़ी खास बात है क्योंकि क्या वसुंधरा राजे अब धीरे धीरे मुख्य धारा में शामिल हो रही है और क्या 2023 के चुनाव उनके बिना नहीं लड़े जाएंगे। क्योंकि कहा जा रहा था कि आलाकमान उनसे नाराज है। जिस तरीके से जब लोकसभा के चुनाव थे तो 25 सांसदों को लेकर वसुंधरा राजे ने एक बड़ी बैठक की थी जिसके बाद में आलाकमान नाराज बताए जा रहे थे और तो अब धीरे धीरे वापस मुख्य धारा में वसुंधरा राजे को भी लाने की कोशिश है। क्योंकि राजस्थान में ये भी माना जाता है कि वसुंधरा राजे के बिना राजस्थान के चुनाव संभव नहीं हो पाते। उनकी एक अहम भूमिका होती है, बड़ा प्रभाव होता है बड़ी सीटों के ऊपर, उनकी वजह से वसुंधरा राजे को दरकिनार नहीं किया जा सकता। आलाकमान लगातार निगाहें गड़ाए हुए राजस्थान के ऊपर क्योंकि 2023 के चुनाव अब सामने हैं और 2023 के चुनाव ये तय करेंगे कि 2024 में जब लोकसभा की 25 सीटों पर चुनाव होंगे तब क्या मुख्यमंत्री यहाँ का राजस्थान में भाजपा का होगा और उनके प्रभाव से क्या लोकसभा की जो 25 सीटें हैं, जिस तरीके से पिछली बार 25 सीटें जीती थी, कि एक बार फिर राजस्थान से 25 सीटें मुख्यमंत्री यहाँ के जो यदि भाजपा के होते हैं तो क्या प्रधानमंत्री के लिए समर्पित करेंगे और वहां पर लोकसभा की 25 सीटें जिताकर भेजेंगे। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कल बड़ी बात कही कि जिस तरीके से मैंने 3.5 साल में जो काम किए हैं उनके ऊपर आलाकमान भी खुश हैं, संगठन में बड़े काम किए हैं, संगठन को मजबूत किया है। तो अब सीपी जोशी के लिए आगे क्या काम रह जाएगा? सीपी जोशी के लिए काम ये रह जाएगा कि वो आने वाले समय में पार्टी को और मजबूत करेंगे, कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे। जो गुटबाजी नजर आती है, खेमेबाजी जो नजर आती है राजस्थान की भाजपा में, उसको एकजुट करके 2023 के चुनाव में जाएंगे। तो अब समीकरण ये देखने को मिलेगा कि सीपी जोशी के जैसे ही आते, क्योंकि मेवाड़ से देखिए सीपी जोशी हैं, वहाँ से गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बनाया गया और उसके बाद में वहाँ से लगभग खाली जगह हो गई थी। तो अब किसी ना किसी को तो वहाँ से नेतृत्व देना था जिससे कि जनता में एक मैसेज जा सके कि मेवाड़ अकेला नहीं है और मेवाड़ को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, वहाँ को नेतृत्व मिला हुआ है। तो इसको देखते हुए सीपी जोशी को दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा था कि ब्राह्मण महापंचायत की वजह से इतना बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन इसके 20 दिन पहले, पंचायत के 20-25 दिन पहले से ये सुगबुगाहट थी कि अब नेतृत्व में परिवर्तन होगा और सीपी जोशी को जगह मिल सकती है राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में। तो सीपी जोशी एक बड़ा चेहरा इसलिए भी होगा क्योंकि सब लोग यहाँ पर एक जाजम पर आ पाएंगे।
कुछ नेता जरूर दूर रहे, लेकिन उनके किसी कारणों से दिल्ली की बैठकों की वजह से वो दूर रहे। जैसा कि अरुण सिंह ने बताया कि किरोड़ी लाल मीणा हो तो वो बीमार चल रहे थे, दूसरी तरफ अर्जुन मेघवाल थे तो उनको व्हिप जारी थी, वहां पर थे, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन लगभग अब ये देखा गया कि जो भीड़ थी उससे ये अंदाजा लगाया गया कि अब राजस्थान में सीपी जोशी के नेतृत्व में भाजपा को एकजुटता मिलेगी और उनके नेतृत्व में 2023 के चुनाव में भाजपा एक बड़े मार्जिन के साथ अपनी सीटें यहां से निकाल कर ला पाएगी। देखने वाली बात यह होगी कि जो गुटबाजी की बातें नजर आ रही थी, खेमेबाजी की बातें जो नजर आ रही थी, क्या उन पर विराम लगेगा? क्योंकि अंदरूनी खबरें अभी ये भी है कि कुछ लोग जो हैं सीपी जोशी के को प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने के फेवर में भी नहीं थे, तो क्या वो खुलकर सामने आएंगे? ज्ञानदेव आहूजा लगातार कहते हुए नजर आए हैं कि वसुंधरा राजे को केंद्र में जाना चाहिए, यहाँ पर युवाओं को मौका मिलना चाहिए, तो युवा के रूप में सीपी जोशी को मौका मिला है। सीपी जोशी वो नेता हैं जो आलाकमान के भी संपर्क में हैं, केंद्र पे भी है, तो यहाँ से सारी सूचना का आदान प्रदान केंद्र और राजस्थान से बना रहेगा। वहाँ पर अपनी सभी जो यहाँ की समस्याएं हैं, गुटबाजी या जैसी भी समस्याएं, वो बताते रहेंगे और आलाकमान को भी ये विश्वास है कि सीपी जोशी उनके कहे अनुसार चलेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा लगातार उनके संपर्क में रहेंगे और उन्होंने एक बार विश्वास जताया। और जो पहले भी देखने को मिला है कि जिस तरीके से कब भाजपा में कब क्या परिवर्तन देखने को मिल जाए, क्योंकि आप बात करें कि मदन लाल जी के निधन हुआ था तो अचानक किसी की नज़र में भी नहीं था कि सतीश पूनिया को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाएगा, तो अचानक वो भी एक अचंभित करने वाला फैसला सामने आया था। और इस बार भी सीपी जोशी का किसी को पता नहीं था, अंदरूनी खबरें यदि कुछ लोगों की छोड़ दी जाए तो किसी को पता नहीं था कि सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है। अचानक से सीपी जोशी का नाम सामने आता है, तो ये तमाम जो नेतृत्व के हाथ में जो फैसले लेने की क्षमता है, इसी से भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह के पास वो बल है कि वो अचानक से कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। और कोई जो बातें आती है कि जातिवाद के आधार पर, जातियों के आधार पर सब लोगों को नेतृत्व दिया जाता है, नेतृत्व की बात की जाती है, वो भी अब कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश आलाकमान की तरफ से होगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि जातियों के आधार पर फैसले ना होकर अब जो है समाज और राष्ट्र के आधार पर फैसले हो। तमाम तस्वीरें हमने आपको कल दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा चोमू हाउस से लेकर भाजपा कार्यालय तक लोगों की लाइनें लगी हुई थी, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे थे चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी का स्वागत करने प्रदेशाध्यक्ष के रूप में। और सीपी जोशी को जिस तरीके से समर्थन मिला वो भी काबिले तारीफ था। अब देखना ये होगा कि क्या भाजपा एकजुट होगी, क्या वसुंधरा राजे की नाराजगी दूर होगी, सतीश पूनिया एकजुट होकर क्या सभी लोग एक जाजम पर आएंगे और 2023 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।